आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में। भारत और कनाडा के संबंधों में अभी हाल ही में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आई है। उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। टाइटल दिया गया है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आना, अचानक से किसी चीज़ की वैल्यू में, उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। इंडिया मस्ट कोऑपरेट ऑन द निज्जर केस इफ़ कनाडा प्रोवाइड्स एविडेंस, कि भारत को ज़रूर सहयोग करना चाहिए। ये जो पूरा की पूरा निज्जर केस है, यानी कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि ये जो कनाडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट है हरदीप सिंह पुरी, तो हरदीप कनाडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह पुरी जो है, इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी को निज्जर केस कहा गया है। इफ़ कनाडा प्रोवाइड्स एविडेंस, कि यदि कनाडा एविडेंस उपलब्ध कराता है, प्रमाण उपलब्ध कराता है, तो निज्जर केस के संबंध में भारत को ज़रूर सहयोग करना चाहिए। इंडिया एंड कनाडा टुक देयर डिप्लोमेटिक रो का मतलब होता है कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट। तो ये जो कूटनीतिक लड़ाई थी भारत और कनाडा के बीच में, इस फाइट को ये दोनों देश कहाँ ले गए, और ये लड़ाई किस बात के ऊपर थी? ओवर द किलिंग ऑफ कनाडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर, यानी कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी हुई ये जो कूटनीतिक लड़ाई थी, इस लड़ाई को भारत और कनाडा कहाँ ले गए? इनटू द रिंग। ये रिंग की जगह शायद रिंग है। रिंग का मतलब होता है जो लड़ाई का मैदान होता है ना, जहाँ फाइटर्स लड़ते हैं, उसको बोलते हैं रिंग। तो फाइनली क्या किया इन्होंने, इस लड़ाई को, जो कूटनीतिक लड़ाई थी, इस कूटनीतिक लड़ाई को ये कहाँ ले गए? लड़ाई के अखाड़े में ले गए एक तरीके से। एट द यूएन जनरल असेंबली दिस वीक, इस सप्ताह ये जो लड़ाई थी इनके बीच में, ये जो आर्गुमेंट चल रहे थे, इस आर्गुमेंट को ये कहाँ ले गए? इस पूरे मुद्दे को ये यूएन जनरल असेंबली में ले गए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने चेतावनी दी कि द रेस्पॉन्स टू टेररिज्म, रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, टेररिज्म आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म अतिवाद, एंड वायलेंस हिंसा, शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय पॉलिटिकल कन्वीनियंस। अब देखो, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने चेतावनी दी कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को जो प्रतिक्रिया दी जाती है, वो प्रतिक्रिया जो है राजनीतिक कन्वीनियंस को देख के तय नहीं होनी चाहिए। यानी कि राजनीतिक सहूलियत के अनुसार टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस जो है, इनको लेके किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन वाट सीम्ड, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, टू बी अ रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब है संदर्भ, टू इंडियाज कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब है चिंता, ओवर किस बात को लेकर? खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म इन कनाडा। अब एस जयशंकर के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट जो है प्रतीत हुआ, यानी कि वाट सीम्ड टू बी अ रेफरेंस, मतलब ये एक तरह का संदर्भ था, एक तरह का रेफरेंस था कि भारत को चिंता है किस बात को लेकर, कि कनाडा में जो खालिस्तानी अतिवाद देखने को मिल रहा है, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म जो देखने को मिल रहा है कनाडा में, उसके प्रति चिंता को व्यक्त करते हुए, एक रेफरेंस देते हुए ये बात एस जयशंकर ने कही। ही एडेड, उन्होंने ये भी कहा, ऐड का मतलब है और ऐड करना अपनी बात में, दैट कि कंट्रीज मस्ट नॉट चेरी पिक व्हेन टू रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। अब देखो, एस जयशंकर जो थे, उन्होंने ये बात भी कही
कि विभिन्न जो देश हैं उनको चेरी पिक नहीं करना चाहिए। चेरी पिक का मतलब होता है कि कई सारी चीज़ें हैं, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स, उनमें से आप क्या करते हो, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आपके लिए जो बेस्ट है, आप उसे चुन लेते हो। तो वो बात यहाँ पे कही गई है कि चेरी पिक नहीं करना चाहिए कि भाई कई सारी बातें उनमें से आपने आपके लिए जो सूटेबल है उस बात को चुन लिया। वैन टू रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब हुआ, टेरिटोरियल का मतलब हो गया क्षेत्र, इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब हो गया क्षेत्रीय जो अखंडता है किसी भी क्षेत्र की, है ना, उसका सम्मान करना, रेस्पेक्ट। एंड नॉन इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि दखलंदाजी ना करना इन इंटरनल अफेयर्स, कि आंतरिक मामले जो हैं उनमें दखलंदाजी ना करना और जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उसका सम्मान करना। तो कुल मिला के ये बातें ज़रूरी है और ऐसा करना चाहिए। चेरी पिक नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ उन मुद्दों को चुन लो जो आपके लिए सूटेबल हैं। अ क्लियर रेफरेंस, अब ये बात जो एस जयशंकर के द्वारा कही गई, ये एक स्पष्ट रूप से एक संदर्भ था किस ओर, टू कनाडास अलिगेशंस। अलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। दैट, अब देखो कनाडा ने आरोप लगाए हैं भारत के ऊपर, क्या, कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द निज्जर किलिंग इन सर्रे इन जून, कि जून में निज्जर की जो किलिंग हुई उस किलिंग में भारतीय गवर्नमेंट एजेंट्स जो थे वो इन्वॉल्व थे या वे रेस्पॉन्सिबल थे। इस तरह के एलिगेशंस कनाडा ने लगाए हैं। कनाडियन यूएन एम्बेसडर रॉबर्ट राय अपीयर्ड टू डबल डाउन। डबल डाउन का मतलब होता है किसी बात को और मजबूत तरीके से आप क्या करते हो, सपोर्ट करते हो, उसे बनाए रखते हो। ऑन द कनाडियन अलिगेशंस, तो कनाडा के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को और मजबूती प्रदान की किन ने, यूएन एम्बेसडर रॉबर्ट राय ने। एज, जब, ही स्पोक, उन्होंने बोला, अबाउट, किस बारे में, अबाउट द एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है किस सीमा तक, किस हद तक, एक्सटेंट टू विच डेमोक्रेसीज आर अंडर थ्रेट। अंडर थ्रेट होने का मतलब होता है खतरे में होना। ड्यू टू फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण जो दुनिया भर के लोकतंत्र हैं वे किस हद तक खतरे में हैं। इस बात को जब रॉबर्ट राय ने रखा तो एक तरीके से उन्होंने क्या किया, एक तरह से उन्होंने जो कनाडा के एलिगेशंस थे उनको और ज़्यादा मजबूती प्रदान की। इन इफेक्ट, इन इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई प्रभाव क्या हुआ फाइनली। द स्टेटमेंट्स, कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं भारत की तरफ से, कनाडा की तरफ से, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना, रिफ्लेक्टेड द इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है कि दोनों पक्ष जो हैं वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिटवीन बोथ कंट्रीज मोर देन 10 days सिंस कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मेड हिज क्लेम्स इन द कनाडियन पार्लियामेंट। तो फाइनली क्या हुआ है, इन स्टेटमेंट्स ने इस बात को रिफ्लेक्ट किया कि दोनों देश के बीच में गतिरोध जारी है और 10 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, यानी कि जब से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में, कनाडा की संसद में इस तरह के दावे किए, तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में गतिरोध बना हुआ है। आफ्टर एक्सपेलिंग, एक्सपेल का मतलब है बाहर निकाल देना, हटा देना। ईच अदर्स डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट का मतलब होता है कि ये जो राजनयिक होते हैं। तो कुल मिला के क्या किया गया, कनाडा और भारत दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के देशों के जो भी राजनयिक उनके देश में थे उनको एक्सपेल कर दिया गया है ना, उन डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया। और उसके बाद में इंडिया एंड कनाडा हैव कर्टेल्ड, कर्टेल का मतलब होता है और रिड्यूस कर देना और कम कर देना। पीपल टू पीपल टाइज, कि भाई एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने के बाद में भारत और कनाडा ने क्या किया है, भारत और कनाडा के लोगों के बीच में जो संबंध थे, यानी कि एक दूसरे के
देशों के जो लोग हैं, यानी कि कनाडा भारत के लोगों को और भारत कनाडा के लोगों को जो वीज़ा वगैरह दे रहा था, उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी कर दी है ना, वीज़ा कैंसिल कर दिए या वीज़ा स्टॉप कर दिए। अब देखो ये बात बताई गई है कि क्या क्या हुआ है, कि किस तरह से भारत और कनाडा के जो लोग हैं उनके जो संबंध हैं उनको कट किया गया है। वाइल जबकि इंडिया हैज सस्पेंडेड ऑल वीज़ाज टू कनाडियंस, भारत ने क्या किया है कि जो भी कनाडा के नागरिक हैं उन सभी नागरिकों का वीज़ा जो है भारत ने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है। और कनाडा ने क्या किया है, हैज़ पुट ट्रेड टॉक्स ऑन होल्ड, ऑन होल्ड पे डाल देने का मतलब है उस पर आपने क्या किया है, टेम्परेरी रोक लगा दी। और कनाडा ने क्या किया है, जो व्यापार से जुड़ी हुई जो बातचीत है उनको होल्ड पे डाल दिया है, उन पे रोक लगा दी है। These actions have been taken even before Canada has made any evidence of its allegations against India public। और इस तरह के एक्शंस दोनों देशों के द्वारा लिए गए हैं, हैव बीन टेकन इवन, यहाँ तक कि इसके पहले, बिफोर कनाडा हैज़ मेड एनी एविडेंस, एविडेंस का मतलब हो गया प्रमाण, ऑफ इट्स एलिगेशंस का मतलब हो गया आरोप, कि कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के संबंध में अभी तक कनाडा ने कोई प्रमाण नहीं दिए हैं भारत की पब्लिक के सामने। और बिना एविडेंस के पहले ही, यानी कि कनाडा के द्वारा एविडेंस दिए जाते इसके पहले ही दोनों देशों ने इतने स्टेप्स ले लिए। एंड न्यू दिल्ली हैज़ रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है पुनः दोहराना। भारत सरकार ने इस बात को पुनः दोहराया है दैट कि डेस्पाइट टू विजिट्स बाय द कनाडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, कि कनाडा के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके 2 विज़िट हुए। क्यों हुए उनके 2 विज़िट? टू डिस्कस, इस बात को डिस्कस करने के लिए, निज्जर इशू, कि ये जो पूरा की पूरा निज्जर मामला है इस मामले को डिस्कस करने के लिए कनाडा के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके 2 विज़िट हुए। तो इन 2 विज़िट के बाद भी नो कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब है ठोस, एविडेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, कि कोई भी ठोस सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया है, ये भारत का कहना है। नॉर हैज़, और न ही नॉर हैज़ कनाडा कंप्लीटेड इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन और बिगन एनी ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, अदालत में जो सुनवाई शुरू होती है। और न ही कनाडा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है और न ही किसी तरह की कोई ट्रायल शुरू हुई है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, देयर हैव बीन कॉल्स फ्रॉम कनाडियन 5 आइस, कि इन सब के बावजूद इस तरह की, यहाँ पे कॉल्स का मतलब है मांग, इस तरह की मांग जो है हमें देखने को मिली है। कहाँ से? 5 आइस। 5 आइस क्या है? एक इंटेलिजेंस अलायंस है, यानी कि एक खुफिया सूचना से संबंधित गठबंधन है 5 आइस। देखो 5 आइस में कौन कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स और यूनाइटेड स्टेट्स। तो कुल मिला के जो कनाडा से जुड़ी हुई जो यूनिट है ना, तो उसने क्या बात कही है कि इंडिया मस्ट कोऑपरेट, कि भारत को सहयोग करना चाहिए इस निज्जर मामले में। ये किस बात को इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग, इस बात को इंडिकेट करते हुए, इस बात को दर्शाते हुए, सम प्रेशर फ्रॉम कनाडा, कि कनाडा की ओर से प्रेशर है। द ओनली वे आउट, अब देखो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कुल मिला के ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता क्या है? फॉर कनाडा टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन प्रूविंग इट्स एलिगेशंस, इसका रास्ता ये है कि कनाडा क्या करे? पहला स्टेप ले, पहला कदम उठाए और जो एलिगेशंस उसने लगाए हैं उनको साबित करे। विच इन द एब्सेंस ऑफ वेरीफिएबल एविडेंस, वेरीफिएबल का मतलब है जिनकी आप सत्यता को प्रमाणित कर सको, जिनकी सत्यता को आप परख सको। सीम का मतलब है प्रतीत होना। टू हैव बीन लेवल्ड प्रीमेच्योरली, अब देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एलिगेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि एलिगेशन जो है ऐसा प्रतीत होते हैं कि अगर वेरीफिएबल एविडेंस कनाडा नहीं देता है तो ये एलिगेशंस ऐसा प्रतीत होता है हैव बीन लेवल्ड, लेवल का मतलब है किसी के खिलाफ कुछ आपने लेवल कर दिया, मतलब लगा दिया। प्रीमेच्योरली का मतलब है अपरिपक्वता से। कुल मिला के अगर ये वेरीफिएबल एविडेंस कनाडा के द्वारा नहीं दिए जाते हैं तो ये एलिगेशंस जो हैं, ऐसा लगता है कि एलिगेशंस
प्रीमेच्योरली भारत के खिलाफ कनाडा के द्वारा लगा दिए गए हैं। मिस्टर जयशंकर हैज़ मेड इट क्लियर, मिस्टर जयशंकर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सच जुडिशियल इंटर स्टेट किलिंग्स आर नॉट द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, कि इस तरह की जो इंटर स्टेट किलिंग्स है ना, कि भाई ये जो देशों के बीच, भाई देखो क्या है कि देशों के बीच में ये जो किलिंग्स की बात की जा रही है, हत्या की बात की जा रही है, तो इस तरह की जुडिशियल इंटर स्टेट किलिंग्स जो हैं वे भारत सरकार की पॉलिसी नहीं है, ऐसा मिस्टर जयशंकर ने कहा है। हाउएवर, हालांकि, अब इस लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, कि ये विश्वास कर पाना कठिन है कि द लीडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, कि सर्वाधिक विकसित देशों में से एक कनाडा और उसके जो लीडर हैं वुड मेक दीज क्लेम्स, वे इस तरह के दावे करेंगे विदाउट सफिशिएंट कॉज, यानी कि बिना पर्याप्त कारण के विकसित देशों में से एक कनाडा के जो लीडर हैं वे इस तरह के दावे करेंगे या इस तरह के झूठे एलिगेशंस लगाएंगे, ऐसा विश्वास कर पाना कठिन है। एंड इफ़ एविडेंस इज शेयर्ड, और यदि प्रमाण कनाडा के द्वारा जो है शेयर किए जाते हैं, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी, तो जो अगला एकदम लॉजिकल कदम जो है वो क्या होगा, वुड बी फॉर न्यू दिल्ली, भारत के लिए जो लॉजिकल स्टेप होगा वो क्या होगा अगर कनाडा के द्वारा एविडेंस दिए जाते हैं, विच यहाँ पे आया है भारत सरकार के लिए, नई दिल्ली के लिए। विच हैज़ डिनाई का मतलब है खंडन करना, कि आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया गया, आप उसको डिनाई करते हो, नहीं मानते। डिनाइड द एलिगेशंस स्ट्रेनुअसली का मतलब होता है पूरी जोर लगाते हुए, है ना, पूरे एकदम बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ, ग्रेट एफर्ट के साथ। तो ये जो भी एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए गए हैं उन एलिगेशंस को भारत ने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से डिनाई किया है, उनका खंडन किया है। लेकिन अगर कनाडा एविडेंस उपलब्ध कराता है तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत के लिए जो सही कदम होगा वो ये, टू कोऑपरेट ऑन एनी इन्फॉर्मेशन, कि भारत क्या करे, इन्फॉर्मेशन जो भी उसको उपलब्ध कराई जाती है उस पर अपना कोऑपरेशन दिखाए, सहयोग करे, जिस भी सहयोग की ज़रूरत है। टू कंक्लूड द कनाडियन इन्वेस्टिगेशन, कि कनाडा की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका फाइनल नतीजा निकालने के लिए ना, उसका कंक्लूज़न निकालने के लिए अगर कनाडा कोई एविडेंस उपलब्ध कराता है तो उस एविडेंस के आधार पे भारत जो है कोऑपरेट करे। इंडियाज़ ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, शिकायत, अगेंस्ट कनाडा फॉर सॉफ्ट पैडलिंग। सॉफ्ट पैडल का मतलब होता है कि कोई इशू है उसे आप क्या करते हो, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सपोर्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप इस मुद्दे को खुल के सपोर्ट करोगे तो लोग बाग जो हैं वो गुस्सा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, तो इसलिए आप क्या करते हो, उसे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सपोर्ट करते हो। तो इंडिया ने अपनी शिकायत जो है कनाडा के खिलाफ दर्ज कराई है, किस बात को लेकर, कि कनाडा जो है सॉफ्ट पैडल कर रहा है, किस चीज़ को, द इशू ऑफ खालिस्तान एक्सट्रीमिज़म, कि ये जो खालिस्तानी अतिवाद का इशू है, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म का इशू है, इसको कनाडा जो है सॉफ्ट तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की कंप्लेंट्स भारत की हैं, और कनाडा क्या कर रहा है, भारत का कहना है कि कनाडा जो है उपलब्ध करा रहा है, प्रोवाइडिंग सेफ हेवंस। सेफ हेवंस का मतलब हो गया सुरक्षित स्थल, फॉर सुरक्षित स्थान, फॉर वांटेड टेररिस्ट। वांटेड टेररिस्ट का मतलब है कि भाई ये टेररिस्ट जो है इसके पीछे ये पुलिस को चाहिए या खुफिया एजेंसी को चाहिए। तो कुल मिला के जो वांटेड टेररिस्ट हैं उनको कनाडा सेफ हेवंस उपलब्ध करा रहा है। इस तरह की बातें जो है भारत ने कही हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ कनाडियन क्लेम्स ऑफ राइट्स वायलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन पंजाब, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, कनाडियन क्लेम्स है ना, कि भाई कनाडा के इस तरह के दावे हैं, क्या, राइट्स वायलेशंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन पंजाब, कि जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा पंजाब में क्या किया जा रहा है, अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। एंड इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन कनाडा, और ये जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसके द्वारा कई ऑपरेशंस जो हैं कनाडा में चलाए जा रहे हैं।
और ये बातें जो हैं आप कहाँ तक चले जाओ, पीछे 1980 तक चले जाओ, मतलब है ना, इस तरह की बातें जो है दोनों देश एक दूसरे के प्रति कहते रहे हैं। एंड दीज वर द कॉज ऑफ देयर हाई लेवल एंगेजमेंट्स बीइंग फ्रोजन फॉर डिकेट्स। तो अभी हमने ऊपर जो बातें की कि भारत क्या कहता रहा है, भारत कहता रहा है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म को कनाडा सॉफ्ट पैडल कर रहा है। कनाडा का क्या कहना है? कनाडा का कहना है कि भाई ये जो भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं वे कनाडा में चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं इनके कारण क्या हुआ है 1980 से लेके अब तक अगर हम देखें तो ये बातें कारण रही हैं किस चीज़ का? हाई लेवल एंगेजमेंट्स, कि कनाडा और भारत के बीच में बहुत ही उच्च स्तरीय एंगेजमेंट का मतलब है कि भाई आप एक दूसरे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बीच जो है बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, है ना, उसके लिए कहा गया है एंगेजमेंट, है ना, कि भाई आप क्या कर रहे हो कि बहुत ही अच्छा आपके बीच में पार्टिसिपेशन है। तो ये जो पार्टिसिपेशन था बीइंग फ्रोजन फॉर डिकेट्स, ये कई दशकों से फ्रीज हो गया है, मतलब रुक सा गया है, ठहर सा गया है। हाउएवर, हालांकि नेवर बिफोर हैव ट्रेड, ट्रेवल एंड टूरिज्म टाइज, कि व्यापार, ट्रैवलिंग, पर्यटन, इनसे जुड़े हुए जो संबंध हैं उनको कभी कट नहीं किया गया था। कि नेवर बिफोर हैव ट्रेड, ट्रैवल एंड टूरिज्म बीन कट डाउन सो क्विकली एज इन द पास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह में जितनी तेज़ी के साथ ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म टाइज को कट कर दिया गया ऐसा पहले नहीं हुआ था। विद स्टूडेंट्स, द बिजनेस कम्युनिटी एंड द डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह के या एक पर्टिकुलर देश के लोग कहीं दूसरी जगह पे जाके बस जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? जैसे मान लो भारत के लोग हैं, कुछ लोग कनाडा में बस गए, कुछ लोग अमेरिका में बस गए, तो ये जो भारत के लोग हैं जो कनाडा और अमेरिका में बस गए इनको हम कहेंगे इंडियन डायस्पोरा। तो कई स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, डायस्पोरा हैं, ये क्या महसूस कर रहे हैं? फीलिंग द ब्रंट। देखो, फील द ब्रंट इसका मतलब होता है झेलना, यानी कि इन दोनों देशों में जो कूटनीतिक लड़ाई चल रही है उनके परिणाम स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिटी और डायस्पोरा को झेलने पड़ रहे हैं। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, द टू कंट्रीज मूव विथ सम अर्जेंसी, कि दोनों देश जो हैं बड़ी ही तत्परता के साथ आगे बढ़ें। क्यों? टू अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना किसी चीज़ को। द फ्री फॉल इन टाइज, टाइज का मतलब है संबंध, कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनमें जो फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। फ्री फॉल का मतलब होता है अचानक से बहुत ज़बरदस्त गिरावट आना, कि दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उनमें अचानक से ज़बरदस्त जो गिरावट आई है उसे रोकने के लिए दोनों देश जो हैं बड़ी अर्जेंसी के साथ आगे बढ़ें ऐसी उम्मीद की जाती है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।